राधे राधे साथियों, मैं आपका साथी अनुज तिवारी और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। दोस्तों, आज की ये कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले से है। औरैया ज़िले में एक युवती रहती है जिसका नाम प्रियंका होता है। उसकी उम्र 30 साल होती है। प्रियंका के पति का नाम अवनीश होता है। अवनीश और प्रियंका के 4 बच्चे होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा बेटा जो होता है उसकी उम्र 8 साल होती है। इस परिवार का जीवन हंसी खुशी से कट रहा होता है। इनके ज़िंदगी में खुशहाली होती है। फिर अचानक एक दिन इनके ज़िंदगी में ग्रहण लगता है। ग्रहण इस प्रकार लगता है कि अवनीश की करंट के कारण मौत हो जाती है, यानी कि प्रियंका के पति की मौत हो जाती है। अब प्रियंका विधवा हो जाती है। प्रियंका विधवा होने के कारण बहुत ही दुखी और उदास रहने लगती है। मन ही मन में सोचती है कि इन 4 बेटों का पालन पोषण कैसे होगा, और अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी इतनी उम्र कैसे कटेगी। यही सब सोचते विचारते हुए वह उदास रहने लगी। फिर अचानक एक दिन उसका चचेरा देवर आशीष उसके घर आया। उससे बातचीत करके उसे थोड़ा अच्छा लगा। आशीष भी उसे हंसाने की पूरी कोशिश करता रहता था। फिर इस प्रकार आशीष का उसके घर आना जाना लगा रहता था। अब वह प्रियंका भी हंसी खुशी से रहती थी। फिर प्रियंका ने निर्णय किया कि वह औरैया में ही अलग किराए के कमरे पर रहेगी, जिससे कि आशीष उसके घर आसानी से आ जा सकता है और कोई भी समाज उसे गलत नहीं कहेगा। क्योंकि ससुराल में रहने के कारण सभी लोग रोक टोक करने लगे थे कि आशीष इतना ज़्यादा क्यों आता जाता है। इसी कारण से वह अब अलग किराए के कमरे में रहने लगी थी। अब उस किराए के कमरे में आशीष आराम से आता जाता था। ऐसे कई दिन तक ही चलता रहा। आशीष और प्रियंका के मध्य में काफ़ी बार अवैध संबंध भी बने। जितने बार भी मन होता था उतने बार शारीरिक संबंध उन दोनों के मध्य बनते थे, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला उन दोनों के मध्य नहीं था। अब प्रियंका जो है आशीष से दबाव बनाने लगी कि तुम मेरे साथ में शादी कर लो, लेकिन आशीष जो है इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होता था। वह कहता था कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, मैं इन 4 बच्चों के रहते हुए शादी तुमसे नहीं करूँगा। प्रियंका बहुत परेशान रहने लगी। हर दम सोचती थी कि 4 बच्चों का क्या करें जिससे कि आशीष मुझसे शादी कर लें। लेकिन आशीष ने एक शर्त रख दी थी कि जब तक कि तुम्हारे ये 4 बच्चे हैं तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। फिर आशीष और प्रियंका ने एक दिन यह प्लान बनाया कि इन 4 बच्चों को मार दिया जाए। एक दिन प्रियंका ने सभी बच्चों से कहा कि कल ननिहाल चलते हैं। सभी बच्चे सुबह सुबह तैयार हो गए और सुबह 7 बजे प्रियंका ऑटो में बैठकर ननिहाल न जाकर सेंगुर नदी पहुंच गई और सेंगुर नदी जाकर एक एक बच्चे को डुबो डुबो कर मारने लगी। उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र 8 साल की थी, वह किसी भी प्रकार से जान बचाकर वहां से भाग निकला और पुल पर आने जाने वाले ग्रामीण से जा मिला और पूरी घटना बताई कि मेरी माँ जो है मेरे 3 भाइयों को मार चुकी है और मुझे भी मारने जा रही थी। फिर ग्रामीण की सहायता लेकर वह बच्चा पुलिस प्रशासन तक पहुंचा और उन दोनों की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस प्रशासन ने भी ग्रामीण की मदद से सेंगुर नदी से उन तीनों बच्चों की लाश निकाली। तीनों बच्चों की लाश प्राप्त करने के बाद में प्रशासन ने प्रियंका और आशीष को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? अगर आपको इस कहानी के विषय में कुछ भी कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आशीष और प्रियंका को क्या सज़ा होनी चाहिए। ऐसे ही आपके लिए मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी लाता रहूँगा। सभी भाई मेरा पूरा सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समाज जागरूक हो सकें। आपसे जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी भाई खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे साथियों।